स्वागत है आपका अपने चैनल कच्ची गर्ल अंजलि व्लॉग में। सुबह का टाइम है तो मेरा चाय नाश्ता भी हो चुका है। सुबह सुबह यहाँ पर काजू और जो बादाम है वो मैं निकाल रही हूँ। इसको मुझे पीसना है क्योंकि आजकल मेरे बेटे को और जो मेरे हस्बैंड इसको मैं दूध है वो दे रही हूँ, क्योंकि जो मेरा बेटा है वो दूध नहीं पीता है। इसीलिए जो मेरे हस्बैंड ने भी हैबिट डाल ली है, तो फिर अच्छा है बाहर का बॉर्नवीटा वगैरह दूँ। इससे अच्छा है कि घर के अंदर ही मैं इसको काजू और बादाम को पीस देती हूँ, तो हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है और घर का भी है। तो इसीलिए मैं इसको निकाल रही हूँ। फ्रीज में रखा था तो थोड़ी देर के लिए मैं इसको धूप में रखूँगी ताकि अच्छे खासी जो थोड़ी सी इसके अंदर गर्माहट आ जाए। इसके बाद मैं इसको पीसूँगी। तब तक मैं आ गई हूँ घर के अंदर। बेडरूम है, इसको भी अच्छे से मैंने ठीक कर लिया है। बेडशीट को आज चेंज नहीं करना था, ऐसे ही बेड को बना दिया है। इसके बाद थोड़ा सा जो मेरे लिए समय है वो मैं निकाल रही हूँ, क्योंकि हमारा जो घर का काम है पूरे दिन चलता है, इसीलिए थोड़ा सा समय हमारे लिए निकालना ही चाहिए। सेल्फ केयर करनी भी बहुत ही ज़रूरी है। तो घर को जो साफ़ सुथरा रखने के साथ साथ हमारे लिए भी टाइम निकालना चाहिए, खुद को भी अच्छे से साफ़ सुथरा रखना चाहिए। तो यहाँ पर जो मेरे बाल है वो मैंने बैठ कर बना दिए हैं। इसके बाद ड्रेसिंग टेबल जो है वहाँ पर आप देख सकते हैं, इस तरीके से कुछ जो चीज़ें हैं मैंने ऑर्गेनाइज की है। तो बहुत सारा जब भर जाता है तो थोड़े थोड़े टाइम पर मैं उसको साफ सफाई कर देती हूँ। जो चीज़ें नहीं चाहिए होती है इसको मैं निकाल देती हूँ ताकि अच्छी खासी स्पेस हो जाए। तो जो चीज़ें मुझे नीचे ड्रॉअर में रखनी है वो सारी चीज़ें निकाल रही हूँ। यहाँ पर नेल पॉलिश कुछ एक दो सूख गई है तो इसको भी मैंने निकाल दिया है। तो बस इस तरीके से कुछ अरेंज कर दिया है। ऐसे मैंने बास्केट रखी हुई है और ये छोटी-छोटी जो 3 टोकरी आप देख सकते हैं, इस तरीके से कुछ रखा हुआ है। डेली का मेकअप, फिर छोटी-छोटी पिन्स वगैरह और ये जो टेप्स रखी हुई है, डबल साइडेड जो टेप है, कभी-कभार जो मांग टीका लगाते थे इधर-उधर ना हले, इसीलिए मैं यहाँ पर इसको रख रही हूँ। कभी-कभी साड़ी के अंदर भी कभी मैं इसको लगाती हूँ। तो बहुत तरीके से ये जो डबल साइडेड टेप है वो काम में आती है। तो ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें बहुत सारी हो जाती है जो हमें रखनी पड़ती है। इसके बाद जो नीचे का पूरा ड्रॉअर है उसको मैं सेट कर रही हूँ। तो आज सुबह-सुबह ही समय निकाल कर ये वाले जो ड्रॉअर इसको मैं ऑर्गनाइज़ करने में लग गई हूँ। मुझे लगता है कि मैं बाद में करूँगी तो फिर रह जाता है, इसीलिए मैंने आज सुबह ठान ही लिया कि सबसे पहले यहीं से शुरुआत करती हूँ। बेडरूम को अच्छे से ठीक-ठाक कर लिया, इसके बाद ये ड्रॉअर है उसको मैं सेट करने के लिए बैठ गई हूँ। और बाहर की तरफ जो आंगन है वहाँ पर जो मैं पूरा साफ कर लिया है। इसके बाद ही मैं घर के अंदर आई हूँ। तो पूरा अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर लिया। ये सारी चीज़ें हैं नवरात्रि वगैरह में मैं इसको लगाती हूँ। और ये जो गजरा है मैं बॉम्बे घूमने गई थी वहाँ से मैं लेकर आई थी। तो सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मैंने ऑर्गेनाइज़ कर लिया है, अरेंज कर लिया है। और इस डिब्बे के अंदर आटा है जो कल मैंने पिसवाने के लिए रखा था वो आ चुका है पिसवा कर। और ये जो काजू और मैंने बादाम रखे हुए थे धूप में वो भी अच्छे खासे गर्म हो चुके, अभी उसको पीसना है। तब तक यहाँ पर बाहर भैया सब्जी वाला आया था, उससे मैंने ये फ्रूट्स है वो खरीद लिए है, बनाना है वो लिया है। जो मेरे बेटे को ये वाली ग्रेप्स बहुत ही पसंद है तो ये मैंने ले ली है। तो बस सबसे पहले यहाँ पर काजू और बादाम को मैं फाइन पेस्ट बना लूँगी। इसको मैं रख दूँगी फ्रिज में स्टोर कर कर, ताकि डेली के डेली मैं इसको एक-एक चम्मच मेरे बेटे को और हस्बैंड को जो दूध के अंदर डालकर दे सकूँ। तो बाहर का कुछ खरीद कर खिलाओ, इससे अच्छा है ये काजू और बादाम मैं इसको डेली की डेली 1 ग्लास दूध के अंदर मैं इसको डालकर दे देती हूँ। तो अच्छी तरीके से मैंने इसको पीस लिया है, बस मैं इसको काँच की बोतल में भरकर रख दूँगी। तो हेल्थ के लिए दूध पीना बहुत ही ज़रूरी है। तो मेरा बेटा आजकल नहीं पी रहा था, इसीलिए मेरे हस्बैंड ने भी सुबह की टाइम की जो चाय है वो छोड़ दी मेरे बेटे के लिए। वो भी उसके साथ दूध पीता है ताकि वो भी आसानी से पी ले। तो बस ऐसी कुछ टिप्स एंड ट्रिक के साथ और थोड़ी-सी डाँट लगाकर अपने बेटे को मैं थोड़ी-सी हैबिट डाल रही हूँ दूध पीने की। वरना पहले तो वो पीता ही था, लेकिन आजकल थोड़े दिनों से उसने छोड़ दिया था दूध पीना। तो फिर से मैंने जो उसकी हैबिट है वो डाल दी है। तो ये काँच के जो 2 कंटेनर है बोतल, इसके अंदर मैंने इसको फ़िल कर दिया है। इसको मैं फ्रिज के अंदर रख दूँगी। कभी-कभी बाहर रखते हैं तो वो थोड़े से ख़राब हो जाते हैं, इसीलिए मैं इसको फ्रिज में ही स्टोर कर कर रखूँगी। तो बस फ्रिज को बंद कर देते, इसके बाद आ गई हूँ मेरे बेटे के रूम में। यहाँ पर जो उसका कबर्ड इसको मैं थोड़ा-सा देख लेती हूँ वीक में एक बार। मुझे लगता है कि ठीक करने जैसा है तो मैं इसको कर लेती हूँ। बस थोड़ी चीज़ें इधर-उधर रहती तो इसको अच्छे से मैं ऑर्गनाइज़ कर देती हूँ। और जो बैग्स वग़ैरह आपको सामने दिखाई दे रहे हैं, इसके अंदर जो कपड़े हैं डोनेट करने के, तो मैं जाऊँगी तो दे दूँगी। तो मैंने इस तरीके से निकाल कर रखा हुआ है।
तो ऐसे ही थोड़े-थोड़े टाइम पर मैं चेक कर लेती हूँ कबर्ड को। बस इस तरीके से घर के कामों को मैनेज करती हूँ, तो आसानी से पूरा घर का काम है वो मैनेज हो जाता है। तो कबर्ड को भी अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर लिया, इसके बाद आ गई हूँ किचन में। कल रात के जो सारे बर्तन इसको मैं ड्रॉअर में लगा रही हूँ। सुबह का जो सारा चाय नाश्ता वगैरह हो चुका है, तो हमारा काम शुरू हो जाता है सुबह से। जो पूजा पाठ, चाय नाश्ता, पूरे दिन का काम, कितने जो अनगिनत ढेरों काम हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता कि सुबह से रात कब हो जाती है पूरा जो घर का काम करते करते। तो सुबह से लेकर पूरा जो घर का काम हमारा चलता रहता है। तो ये कोई नई बात नहीं है, काम करते हैं तो। और मेरी एक की भी नहीं, हर एक हाउसवाइफ है जो घर का काम करती, उसकी बात है कि सुबह से लेकर रात तक बहुत सारे जो काम है वो हो जाते हैं। तो पूरा जो घर का काम है वो मैंने निपटा लिया है, झाड़ू पोछा भी मैंने कर लिया है। तो यहाँ पर जो खाने की तैयारी मैं आधी कर लेती हूँ। यहाँ पर चावल इसको मैं अच्छी तरीके से पानी से धोकर साइड में भिगो कर रख दूंगी, क्योंकि आधा घंटा जैसे मैं भिगो कर रखती हूँ उसके बाद ही मैं इसको चढ़ाती हूँ। इस तरीके से जो चावल को पकाते हैं तो बहुत ही उसका एक एक दाना खिला खिला सा बनता है, तो मैं ऐसे ही चावल को पकाती हूँ। अगर आप लोगों ने ऐसे ट्राई नहीं किया तो ज़रूर बनाना। एक एक जो इसका चावल का दाना है पूरा खिला खिला सा बनता है। इसके बाद यहाँ पर सब्जी है, इसको मैंने कट कर लिया है। तो आज मैं आलू बैंगन और जो स्प्रिंग ओनियन आती है उसके पत्ते हैं वो मैं डालकर बना रही हूँ, तो खाने में बहुत बहुत ही टेस्टी लगती है। तो हरी वाली प्याज मेरे हस्बैंड लाए थे, उसके पत्ते हैं मैंने कट कर कर ऐसे स्टोर कर लिया था। जो अगर मैं ऐसे ही बाहर की तरफ छोड़ देती तो पूरे सूख जाते, इसीलिए मैंने कट कर लिया था। यहाँ पर तेल भी गर्म हो चुका है, बस वही बेसिक मसाले ही डाले हैं, राई जीरा हींग हल्दी का पाउडर। उसके बाद अदरक और लहसुन की जो पेस्ट बनाकर मैंने रखी थी वो डालिए। इसके बाद आलू डाल दिए, बैंगन डाल दिए और जो पत्ते मैंने रखे थे कट कर कर वो सारी चीज़ें एक साथ ही डाल दिए। इसके बाद जो ड्राई मसाले हैं वो मैंने यहाँ पर किया है। धनिया का पाउडर, लाल मिर्च का जो पाउडर कश्मीरी आता है वो मैंने यूज़ किया, ताकि जो सब्जी का कलर बहुत ही अच्छा आए। और बड़ा वाला जो एक टमाटर इसको मैंने कट कर लिया था वो डाल दिया है, अच्छी तरीके से पूरा मिक्स किया है। स्वाद के अनुसार नमक डाल दिया है, थोड़ा सा पानी डालकर हमारी सब्जी है तैयार हो चुकी है। तो सीधा मैं आप लोगों को मिल रही हूँ शिवरात्रि के दिन। यह है शिवरात्रि का दिन जो मैं मायके गई हुई थी। बस छोटी छोटी क्लिप मैंने जो शूट की थी, तो इसी के वीडियो के साथ मैं इसको जोड़ देती हूँ। तो हम लोग जा रहे हैं मंदिर दर्शन करने के लिए। तो कल ही मैं शाम को ही आ गई थी, लेकिन कुछ भी मैंने शूट नहीं किया था, क्योंकि मैं मायके आई हूँ घूमने के लिए। तो पूरा मैं सबको साथ फैमिली के साथ टाइम है वो निकाल रही हूँ, पूरा फैमिली को टाइम दे रही हूँ। बिल्कुल भी मैं ज़्यादा व्लॉग नहीं बना रही हूँ, बस थोड़ी थोड़ी क्लिप ऐसे शूट कर रही हूँ। ये मेरे बहन का बेटा है हर्षी। तो यहाँ पर मंदिर के पास ऐसे ही जो पेड़ में झूला बांधा हुआ है, तो सब बच्चे यहाँ पर झूले झूल रहे थे। तो कॉलोनी में दर्शन करने के बाद हम लोग चले गए थे गांव में। यहाँ पर पूरा जो महादेव का मंदिर है आप देख सकते हैं सजा हुआ है, क्योंकि आज शिवरात्रि का दिन है। तो पूरे मंदिर को इस तरीके से कुछ सजा है, तो पूरा मंदिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो वहाँ पर महादेव के दर्शन करने के बाद हम लोग दूसरी जगह पर आ गए। वहाँ पर भी आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से पूरा सजाया हुआ है महादेव का मंदिर। तो यहाँ पर हमने भांग है वो भी पी थी, क्योंकि प्रसाद होता है शिवरात्रि के दिन, भांग का ही प्रसाद मिलता है। और यहाँ पर महादेव के दर्शन भी हमने बैठकर किया, और इतना सुकून मिल रहा था बैठकर महादेव के दर्शन करने के बाद। और पीछे की तरफ पूरा जो गुलाब का बगीचा था रोज का, तो वो भी थोड़ा सा मैंने शूट कर लिया। इसके बाद हम चलते हैं बाहर की तरफ। वहां पर भी आगे की तरफ कुछ झोपड़ी जैसा बनाया है, तो वो भी मैं आप लोगों को पूरा दिखाऊंगी। तो यहाँ पर भी हम लोगों ने दर्शन है वो कर लिया। आप लोग भी महादेव के दर्शन है वो कर लीजिए। इसके बाद हम लोग घर चले गए थे। जो शिवरात्रि का जो फास्ट होता है वो सब ने हमने खाया। उसके बाद फिर हम जाने वाले हैं यहाँ पर जो फरादी गिरी बाप की जो यहाँ पर सप्ताह बैठी हुई वहां पर जाने वाले हैं। और यहाँ पर जो मेरी बहन, बहन के बच्चे, भाई भाभी सब लोग साथ में ही थे, तो वहां पर भी पूरा 12 ज्योतिर्लिंग बनाया हुआ है। तो पूरा
पूरा 12 के 12 ज्योतिर्लिंग है उसी तरीके से यहाँ पर बनाया हुआ है। त्र्यंबकेश्वर, केदारनाथ, नागेश्वर सारे 12 ज्योतिर्लिंग यहाँ पर बनाया हुआ है। थोड़ा सा मैं यहाँ पर जो गिरी बापू कथा प्रवचन कर रहे उसी को मैं थोड़ा सा जूम कर कर आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि बहुत ही यहाँ पर भीड़ थी। करीब 2 या 2.5 लाख पब्लिक थी। इतनी भीड़ थी कि जो 12 के 12 ज्योतिर्लिंग बनाए थे वहां पर बहुत बहुत ही भीड़ थी। और इस साइड से हमें जो उस साइड जाना था, तो जैसे आप समझो कि हम जैसे तैसे जो पूरा पार्क किए, इतनी सारी भीड़ आप देख सकते हैं। ये सारी जो पब्लिक है इस बाजू से उस बाजू जा रहे, क्योंकि जो 12 ज्योतिर्लिंग बनाए थे आधे इस साइड थे और आधे दूसरे साइड थे। और आप देख सकते पूरा जो मंडप भरा हुआ है, तो 2 या 2.5 लाख पब्लिक थी। इतनी पूरी जो भीड़ थी यहाँ पर, तो आप देख सकते पूरा जो मंदिर यहाँ पर 12 के 12 ज्योतिर्लिंग इसको यहाँ पर पूरा बनाया हुआ है। और इतना इसका व्यू अच्छा आ रहा था। तो रात के समय तो बहुत बहुत ही सुंदर सा माहौल यहाँ पर लग रहा था। लेकिन हम पूरा रात यहाँ नहीं रहे थे, क्योंकि मेरे भाई की दोनों बेटियां छोटी है, मेरे बहन का बेटा भी छोटा है, तो बहुत भीड़ थी तो बच्चे नहीं रह रहे थे। इसलिए फिर हम शाम को चले गए थे। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बाहर की तरफ ये पूरा जो अच्छी तरीके से मंदिर को बनाया हुआ है। तो हम लोग जा रहे थे घर वापस, क्योंकि बच्चे रह नहीं रहे थे। यहाँ पर हम प्रसाद ले लेंगे, इसके बाद हम घर जाएंगे। जो बहुत अभी काफी समय नहीं हुआ था, लेकिन जो मेरी बहन है उसने जो शिवरात्रि है सुबह से पानी के ऊपर रखा हुआ था, तो उसने बोला कि यहीं से प्रसाद लेकर ही जाएंगे। तो फिर थोड़ा बहुत यहाँ पर हम बैठे थे, इतनी भीड़ थी। तो प्रसाद लेने के बाद हम लोग निकले। और रास्ते में यहाँ पर आप देख सकते हैं मोर है, तो हम लोगों ने कार को थोड़ी देर के लिए खड़ा कर दिया था। और बच्चे इतने खुश हो गए मोर को देखने के बाद, तो बस थोड़ी देर हम लोग यहाँ पर खड़े थे, उसके बाद फिर निकल गए। और आते आते आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत अंधेरा भी हो चुका है, तो हमें जो है थोड़ी गर्मी भी लग रही थी। तो यहाँ पर जो गन्ने का रस है वो पीने के लिए हम लोग बैठ गए थे। और फिर जो पीकर आ गए घर वापस। और बच्चों ने जो पूरे खिलौने इस तरीके से रूम के अंदर उड़ाए, आप देख सकते हैं रूम की हालत किस तरीके से हो चुकी है। तो ये वाली जो क्लिप है उसके दूसरे दिन की क्लिप है। हम लोग मॉल में आए थे घूमने के लिए, तो बहुत ही अच्छी अच्छी जो एयर कंटेनर थी यहाँ पर जार थी, तो वही हम देख रहे थे और थोड़ा सा मॉल में घूम रहे थे। और यहाँ पर बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें थी, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर शूट कर रही थी। और ये वाली जो बोतल मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ वो मेरे पास घर पर है, मैं हरिद्वार से खरीद कर लाई थी। लेकिन फिर वो काली पड़ जाती, तो वही मैं मेरी बहन को और भाभी को बता रही थी। इसके बाद हम लोग ऊपर की तरफ आ गए। यहाँ पर बहुत सारे खिलौने हैं, तो ऊपर की तरफ सारी बच्चों की यहाँ पर आइटम है। और जो डेकोरेट करने के लिए रखी हुई है, शादी में बेबी शावर में सारी चीजें यहाँ पर आप देख सकते हैं डेकोरेट करने की ही है। और शाम के टाइम यहाँ पर हम जो खेत में आ गए थे बच्चों के साथ, सभी लोग ऐसे ही एंजॉय करते हैं, क्योंकि जो पीछे की तरफ आपको दिखाई दे रहा है मम्मी का घर, उसके जस्ट सामने ये पूरा खेत है। तो जब भी हम लोग आते हैं तो थोड़ी देर के लिए टहलने के लिए आ जाते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पर जो चीकू का पेड़ है सब लोग देख रहे थे, लेकिन सारे चीकू जो कच्चे थे। और ये मैंने पिछले व्लॉग में भी जब मायके गई थी तो दिखाया था। पता नहीं क्यों इस तरीके से घर बनाया हुआ है, नीचे की तरफ पूरा स्विमिंग पूल जैसा पानी है, इसके ऊपर घर बनाया हुआ है। और बच्चों के लिए थोड़ा बहुत हम नाश्ता लेकर आए थे और थोड़ा हमने भी खाया। तो करीब 3 या 3:30 बजे का वक्त है, लेकिन फिर भी हम लोग खेत में आ गए। बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही थी, बहुत ही ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। और सामने की तरफ आप लोगों को घर दिखाई दे रहा है, वहां पर है मम्मी का घर। तो ये है हमारा छोटा बेबी आरना, जो अब बड़ा हो चुका है, जिसको मैं बोलती छोटा बेबी हमारा अब बड़ा हो चुका है। तो बस हम लोगों ने नाश्ता पानी भी कर लिया है, 1 घंटे जितना हम यहाँ पर बैठे। अब हम जा रहे हैं घर पर। यहाँ पर भी सब्जियां उगाई हुई है, बैंगन है, ओनियन है, टमाटर है, सारी सब्जियां है। तो बस सारे सब्जी को देख रहे। और ढेर सारा यहाँ पर करी पत्ता है, वो भी यहाँ पर उगा हुआ है। राधे श्याम से भी राधे, राधे 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 श्याम, राधे श्याम से भी और यहाँ पर जो आरना है, मम्मी भजन गा रही थी, तो वो अच्छी खासा डांस कर रही थी, इसीलिए हम सब लोग हंस रहे थे। वो बहुत ही एक्शन के साथ डांस कर रही थी। तो हम लोग है जो घर से निकल चुके हैं। आज मेरी बहन के घर रुकूंगी, सुबह में जाऊंगी घर पर। तो रास्ते में यहाँ पर जो माता रानी का मंदिर और अच्छा खासा व्यू था, छोटा सा गार्डन भी है, तो सारे बच्चे यहाँ पर खेलते। तो थोड़ी देर के लिए हम लोग यहाँ पर बैठ
बातें की, उसके बाद हम घर गए थे। तो इसी के साथ ये वाले वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो में।